हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड गगन इन्फो। हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्रेडिट 4 है इस सब्जेक्ट के, एंड ये जनरल इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है। एंड इस सब्जेक्ट में टोटल 12 लेसन है। लेसन 1 प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, लेसन 2 डिमांड, लेसन 3 elasticity of demand, lesson 4 supply and elasticity of supply, lesson 5 determinations of equilibrium, price and quantity, lesson 6 some applications of demand and supply, lesson 7 theory of consumers demand, lesson 8 indifference curve analysis, lesson 9 production, lesson 10 cost, lesson 11 economics of scale, लेसन 12 परफेक्ट कंपटीशन। सो ये 12 लेसन्स में से आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। सो ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जेनरिक इलेक्टिव कॉमन फॉर ऑल। ओके गाइस, जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है और कॉमन है सभी कोर्सेज में। ओके गाइस, ड्यूरेशन 3 आवर एंड मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का एग्जाम होगा ड्यूरेशन 3 आवर के साथ। इस क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा है, इस क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 सेक्शंस में, यानी पार्ट ए, बी, सी एंड डी। ओके गाइस, हमें पार्ट ए, बी और सी के दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट ए, बी और सी में से हमें हर पार्ट के दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं पार्ट ए, बी और सी में, एंड हमें पार्ट डी के एनी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं पार्ट डी में। आंसर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। सेक्शन ए, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ए, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इम्पोजिशन ऑफ a tax on manufacturers of drugs using demand supply diagram on the price and quantity trade of the illegal drugs market. B, explain why the production possibility curve PPC is bowed outward concave to the origin. What will be the shape of the PPC if the opportunity cost of good Y in terms of good X is constant? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवैध दवाओं के बाजार में कारोबार की कीमत और मात्रा पर मांग आपूर्ति आरेख का उपयोग करते हुए दवाओं के निर्माताओं पर कर लगाने के प्रभाव की व्याख्या करें। बी, समझाइए कि उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी बाहर की ओर क्यों झुका हुआ है, मूल की ओर नतोदर। यदि वस्तु X के संदर्भ में वस्तु Y की अवसर लागत स्थिर है तो पीपीसी का आकार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डज द प्राइस सीलिंग फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑलवेज चेंज द मार्केट आउटकम? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बी, consider the following demand and supply equations where QS is the quantity supplied, QD is the quantity demanded and P is the price of the commodity. ये इक्वेशन आपको दी हुई है। QS इक्वल्स टू 2P माइनस 100, QD इक्वल्स टू 200 माइनस P। आपको फर्स्ट में बोला गया है सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड सेकंड में पूछा गया है सपोज अ टैक्स ऑफ ₹15 पर यूनिट इज इम्पोज्ड ऑन बायर्स मेकिंग द न्यू डिमांड कर्व एज QD इक्वल्स 200 माइनस ब्रैकेट ऑन P प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेट द टैक्स रिवेन्यू अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा हमेशा बाजार के परिणाम को बदलती है? अपने उत्तर के कारण बताएं। निम्नलिखित मांग और आपूर्ति समीकरणों पर विचार करें जहां QS आपूर्ति की मात्रा है, QD मांग की गई मात्रा है और P वस्तु की कीमत है। अगेन इक्वेशन संतुलन मात्रा और कीमत के लिए हल करें। मान लीजिए खरीदारों पर 15 रुपये का कर प्रति यूनिट लगाया जाता है जिससे नई मांग वक्र बनती है।
QD इक्वल्स टू 200 माइनस ब्रैकेट ऑन P प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व की गणना कीजिए। क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स एंड एग्जामिन हाउ द गुड्स आर रिलेटेड इन ईच केस when the price of gel pen changes from ₹5 to ₹2. 1. Gel pen and ball point pen. 2. Gel pen and refill ink. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्तुओं के निम्नलिखित जोड़े के बीच मांग की क्रॉस कीमत लोच की गणना करें और जांचें कि प्रत्येक मामले में सामान कैसे संबंधित है। जब जेल पेन की कीमत ₹5 से ₹2 में बदल जाती है। जेल पेन और बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन और रिफिल इंक। ये टेबल दिया हुआ है जेल पेन और बॉल पेन वाला। ओके गाइस। बी It is observed that at the existing equilibrium, demand is highly inelastic while the supply is highly elastic. If the buyers have to pay a tax of ₹T for each unit they buy, who will bear the higher burden of tax, buyer or seller? Explain why. यह देखा गया है कि मौजूदा संतुलन पर मांग अत्यधिक बेलोचदार है जबकि आपूर्ति अत्यधिक लोचदार है। अगर खरीदारों को ₹T का कर देना है प्रत्येक इकाई के लिए वे खरीदते हैं। कर का अधिक बोझ कौन वहन करेगा, खरीदार या विक्रेता? समझाइए क्यों। ये था हमारा पार्ट ए। अब शुरू होता है हमारा सेक्शन बी। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। Question number 4. Answer the following question. A. Consider a consumer consuming 2 goods X and Y, where X is an inferior good for him. Suppose the price of good X rises. What would be the effect of this change on the consumption of good Y? Illustrate with the help of diagrams. B. Explain what would be the shape of the indifference curves when marginal rate of substitution between two goods is 0. एक उपभोक्ता पर विचार करें जो 2 वस्तुओं X और Y का उपभोग करता है जहां X उसके लिए निम्नतर वस्तु है। मान लीजिए कि वस्तु X की कीमत बढ़ जाती है। इस परिवर्तन का Y वस्तु की उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। व्याख्या करें कि जब 2 वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर 0 होती है तो उदासीनता वक्र का आकार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स एनालाइज एक्सप्लेन द लेवल choice of an individual when the wages change and the resulting shape of the labor supply curve. B. A consumer spends his entire income on buttermilk and biscuits. Can both be inferior goods at the same time? Explain. उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए मजदूरी में परिवर्तन होने पर किसी व्यक्ति की श्रम अवकाश पसंद और श्रम आपूर्ति वक्र के परिणामी आकार की व्याख्या करें। एक उपभोक्ता अपनी पूरी कमाई छाछ और बिस्कुट पर खर्च कर देता है। क्या दोनों एक ही समय में निकृष्ट वस्तुएं हो सकती हैं? व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 नवीन अ कॉलेज स्टूडेंट हैज ₹600 a week to spend. Whenever he goes to watch a movie, he always buys 2 burgers. The price of the burger is ₹50 and the price of a movie ticket is ₹100. Answer the following question. Draw Naveen's budget constraint. Find the rate at which burger can be traded for a movie ticket. Draw few indifference curve for Naveen showing his preference, our burger and movie. Find the equilibrium consumption of burger and movie for Naveen when he spent his entire income. Now suppose he gets a scholarship as ₹200. How would Naveen's consumption of burgers and movies change when he spends his entire income? F. Continuing with part D, now suppose the price of burger falls to ₹20. How would Naveen's consumption of burgers and movies change
will he be spending his entire income? नवीन एक कॉलेज छात्र के पास खर्च करने के लिए एक सप्ताह में 600 रुपये हैं। वह जब भी कोई फिल्म देखने जाता है तो हमेशा 2 बर्गर खरीद कर लाता है। बर्गर की कीमत 50 रुपये और मूवी टिकट की कीमत 100 रुपये है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नवीन के बजट प्रतिबंध का आरेखित कीजिए। वह दर ज्ञात करें जिस पर मूवी टिकट के लिए बर्गर का व्यापार किया जा सकता है। बर्गर और मूवी पर नवीन के अधिमान को दर्शाने के लिए कुछ संभाव वक्र खींचिए। नवीन के लिए बर्गर और मूवी की संतुलित खपत ज्ञात कीजिए जब वह अपनी पूरी आय खर्च करता है। अब मान लीजिए उसे रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है 200। नवीन की बर्गर और फिल्मों की खपत कैसे बदलेगी जब वह अपनी पूरी आय खर्च कर देगा। डी के साथ जारी रखते हुए अब मान लीजिए कि बर्गर की कीमत 20 रुपये तक गिर जाती है। नवीन की बर्गर और फिल्मों की उपभोक्ता कैसे बदलेगी? क्या वह अपनी पूरी आय खर्च कर रहा होगा? अब शुरू होता है हमारा पार्ट सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट सी में हमें एनी 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंसीडर अ फर्म प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ गुड बाय using 2 inputs labor L and capital K. Suppose the price of capital increases. Illustrate the change in list cost combination of L and K using isocost and isoquant diagram. B. Distinguish between economic profit and accounting profits. Which is higher and why? Calculate economic and accounting profit of a firm if revenue is rupees 1 lakh and all of its costs being paid are rupees 30,000. Firm is saving rupees 10,000 by not hiring a manager as the owner herself is looking after the firm. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 आगत श्रम एल और पूंजी के का उपयोग करके गुड वाई की 100 इकाइयों का उत्पादन करने वाली एक फर्म पर विचार करें। मान लीजिए पूंजी की कीमत बढ़ जाती है। सम लागत और सम उत्पाद आरेख का उपयोग करके एल और के न्यूनतम लागत संयोजन में परिवर्तन को समझाएं। बी. आर्थिक लाभ और लेखा लाभ के बीच अंतर। कौन सा ऊंचा है और क्यों? एक फर्म के आर्थिक और लेखा लाभ की गणना करें। यदि राजस्व 1 लाख रुपए है और इसकी सभी लागतों को भुगतान 30,000 रुपये है, प्रबंधक को काम पर ना रखकर फर्म 10,000 रुपये की बचत कर रही है क्योंकि मालिक स्वयं फर्म की देखभाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल? Explain with the help of diagram. B. Suppose a firm produces 10 units of output Y using 2 inputs labor L and capital K. Drive the equation of isoquant when the firm is having following production functions. ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। ओके गाइस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैमाने के प्रतिफल और पैमाने की मितव्ययी के बीच क्या संबंध है? रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। मान लीजिए कि एक फर्म 2 आगत श्रम एल और पूंजी के का उपयोग करके 10 यूनिट आउटपुट एल का उत्पादन करती है। जब फर्म निम्नलिखित उत्पादन फलन कर रही हो तो समोत्पाद वक्र का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर अ कॉम्पिटिटिव firm producing good X from the table given below. Calculate TFC, TVC, AFC, ABC, AC and MC. If the market price of good X pen is rupees 40, should the firm be producing any quantity? Explain. वस्तु X का उत्पादन करने वाली एक प्रतिस्पर्धी फर्म पर विचार करें। नीचे दी गई तालिका से TFC, TVC, AFC, ABC, AC और MC की गणना करें। यदि वस्तु X पेन का बाजार मूल्य 40 रुपये है तो क्या फर्म को किसी मात्रा का उत्पादन करना चाहिए? व्याख्या कीजिए। ये टेबल आपको दी हुई है। ओके गाइस। सेक्शन डी शुरू होता है। आप आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, आपको एनी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ फर्म शट डाउन टेम्पररली? एक्सप्लेन। किन परिस्थितियों में कोई फर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी? व्याख्या कीजिए।
Question number 11. Explain why in the short run equilibrium of the perfectly competitive firm price is equal to marginal cost, will in the long run equilibrium price is equal to marginal cost as well as average cost. समझाइए कि आपातकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म कीमत का संतुलन सीमांत लागत के बराबर क्यों होता है, जबकि दीर्घकाल में संतुलन कीमत सीमांत लागत के साथ साथ औसत लागत के बराबर होती है. क्वेश्चन नंबर 12. Why do the average and marginal revenue curves for a firm in a competitive market horizontal? एक प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म के लिए औसत और सीमांत आगम वक्र क्षैतिज क्यों होते हैं? Question number 3. Why do firms enter an industry when they know that in the long run economic profit will be zero? जब फर्में जानती हैं कि दीर्घकाल में आर्थिक लाभ शून्य होगा तो वे उद्योग में प्रवेश क्यों करती है? सो भाई ये था आपका PYQ, इतना लंबा सा टोटल 13 क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन पेपर में. सो आई रिपीट, ड्यूरेशन 3 आवर, टोटल मार्क्स 90. 4 सेक्शंस होंगे, पार्ट A, B, C एंड D. पार्ट A, B और C के सारे क्वेश्चंस 12 मार्क्स के हैं. हर पार्ट में एनी 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे एंड पार्ट D के क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं और पार्ट D में से एनी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. सो पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस करने हैं, 2 ABC पार्ट के एंड 3 D पार्ट के, यानी टोटल 9 क्वेश्चंस. ओके गाइस, सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कल अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. काफ़ी लंबा वीडियो हो गया. बाय बाय, टेक केयर.